Hello, welcome to all of you in online class of उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौद प्रयागराज। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक है इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमने आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको मिलता है, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको मिलता है वो मिलता है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू हमको मिलता है टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर। टी डैश इज इक्वल टू मिलता है टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, पूरे के बटे होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यही इक्वेशन हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इस इक्वेशन को प्राप्त कराया था। ठीक, आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जस्ट अपोजिट, यानी ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको मिलता है ये फ्रॉम फ्रेम यस टू हम यस डैश को यानी फ्रॉम सिस्टम यस टू यस डैश हम मेजर करते हैं, यानी फ्रॉम फ्रेम यस से यस डैश की स्थिति को हम मेजर करते हैं। तो ये फार्मूला हमको फाइंड होता है, इसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। फॉर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम जानते हैं कि द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग भी, यानी कि फ्रॉम हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हम प्राप्त करेंगे वो हम फ्रॉम फ्रेम यस डैश टू यस यानी फ्रॉम सिस्टम यस डैश टू यस की स्थिति को प्राप्त करेंगे, यानी फ्रेम यस डैश से यस डैश की स्थिति को हम फाइंड करेंगे। ठीक ना। तो फ्रेम यस डैश से जब हम ऑब्जर्व करेंगे किसी भी पार्टिकल या इवेंट को फ्रेम यस में, यानी फ्रेम यस डैश से जब हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रेम यस के सिस्टम यस को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फ्रेम यस का ऑब्जर्वर ये देखेगा कि जो फ्रेम यस है वो माइनस भी वेलोसिटी यानी माइनस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम यस वो मूव करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि यदि हमारा जो फ्रेम यस डैश है वो भी वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो जो फ्रेम यस डैश है वो माइनस भी वेलोसिटी से फ्रेम यस जो है वो यस डैश के ऑब्जर्वर को माइनस भी वेलोसिटी से मूव करता हुआ नज़र आएगा, यानी फ्रेम यस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव करता हुआ नज़र आएगा फ्रेम यस डैश के ऑब्जर्वर को। ठीक है, तो हम यहाँ से इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम निकाल सकते हैं, यानी फ्रॉम सिस्टम यस डैश टू यस, यानी जब हम सिस्टम यस डैश से यस की स्थिति को मेजर करेंगे तो हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड होगा, यानी फ्रॉम फ्रेम यस डैश से यस की फ्रेम यस डैश से जब हम फ्रेम यस की स्थिति को मेजर करेंगे, फ्रेम यस में लाइज करने वाले पार्टिकल की स्थिति मेजर करेंगे, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको फाइंड होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कहाँ से मेजर करेंगे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फ्रॉम सिस्टम यस डैश या फ्रॉम फ्रेम यस डैश हम लिख सकते हैं टू सिस्टम यस, फ्रॉम सिस्टम यस डैश टू सिस्टम यस, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग भी बाई माइनस भी एंड इंटरचेंजिंग द प्राइम एंड अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट, अनप्राइम कोऑर्डिनेट। 10 हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, द इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन
इक्वेशन इज, देखिए इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने आपको बताया कि जब हम फ्रेम यस से फ्रेम यस डैश की स्थिति को मेजर करते हैं तो जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलता है फ्रेम यस के कोऑर्डिनेट को फ्रेम यस डैश में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको फ्रेम यस के सापेक्ष मिलता है, फ्रेम यस डैश की स्थिति जो हमको प्राप्त होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको तब प्राप्त होगा जब हम फ्रेम यस डैश से यस की स्थिति को मेजर करेंगे। फ्रेम यस डैश से जब हम फ्रेम यस की स्थिति को मेजर करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको प्राप्त होगा उसी को हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा है कि द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम सिस्टम यस डैश टू सिस्टम यस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग v बाई माइनस v, यानी v को जो वेलोसिटी फ्रेम की है, फ्रेम यस डैश की जो वेलोसिटी v है जो हमको मिलती है उसको हम माइनस v से रिप्लेस कर देंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में बदल जाएगा। तो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये हमारा फ्रेम यस है, ये हमारा फ्रेम यस है और ये हमारा जो फ्रेम है ये फ्रेम यस डैश है, ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो यहाँ का ऑब्जर्वर जब यहाँ से हम फ्रेम यस डैश से जब यस की स्थिति को मेजर करेंगे तो यहाँ का ऑब्जर्वर ये मेजर करेगा, यहाँ का ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि फ्रेम यस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो यहाँ ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ का ऑब्जर्वर ये देखेगा कि फ्रेम यस माइनस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसलिए जब हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ले आएंगे तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमको प्राप्त है बस उसमें कुछ नहीं चेंज करना है, केवल क्या चेंज करना है, केवल हमको जो v वेलोसिटी हम यहाँ लेते हैं वो वेलोसिटी हमारी v माइनस v से रिप्लेस हो जाएगी और जो हमारा प्राइम और अनप्राइम कोऑर्डिनेट हैं, प्राइम कोऑर्डिनेट का मतलब जो ये डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश ये हमारे प्राइम्ड कोऑर्डिनेट हैं और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी ये हमारे अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट हैं। तो प्राइम और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब हम प्राप्त करेंगे तो हम वेलोसिटी जो फ्रेम की वेलोसिटी है जब हम फ्रेम यस डैश से यस की स्थिति मेजर करेंगे तो वेलोसिटी भी हमारी माइनस v से रिप्लेस हो जाएगी और जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं प्राइम और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट यानी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश एक्स वाई जेड यानी प्राइम्ड और प्राइम्ड कोऑर्डिनेट अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट में और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट प्राइम कोऑर्डिनेट में बदल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? यानी जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में प्राइम्ड कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश ये हमारे प्राइम्ड कोऑर्डिनेट हैं और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट हमारे हैं एक्स वाई जेड और टी। तो एक्स वाई जेड और टी हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश में बदल जाएगा और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश एक्स वाई जेड में बदल जाएगा। यानी प्राइम कोऑर्डिनेट अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट में और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट प्राइम कोऑर्डिनेट में बदल जाएगा। तो जो इक्वेशन हमको प्राप्त होगा वही इक्वेशन हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाएगा। तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब हम प्राप्त करेंगे तो हमने यहाँ लिखा द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हमारा है एक्स डैश, तो हमारे जो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट हैं वो अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट में इंटरचेंज हो जाएंगे, रिप्लेसिंग एंड इंटरचेंजिंग द प्राइम एंड अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट। और जो प्राइम और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी जहाँ एक्स डैश है वहाँ एक्स हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ यक्स डैश हो जाएगा। यक्स डैश को हम यक्स प्राइम भी बोल सकते हैं, वाई डैश को वाई प्राइम, जेड डैश को जेड प्राइम, टी डैश को टी प्राइम बोल सकते हैं। और यक्स वाई जेड और टी जो हमारे ये अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट हैं, यानी प्राइम कोऑर्डिनेट हमारा अनप्राइम्ड में बदल जाएगा और अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट हमारे प्राइम कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएंगे। तो हमको जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो इक्वेशन हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाएगा। तो देखेंगे ये प्राइम्ड कोऑर्डिनेट है, अनप्राइम में चेंज हो जाएगा, यक्स डैश बदल जाएगा यक्स से, ठीक। यक्स इज इक्वल टू जो अनप्राइम्ड है वो प्राइम में बदल जाएंगे, यक्स क्या हो जाएगा, यक्स डैश हो जाएगा, यक्स डैश हो जाएगा। फिर हो गया माइनस, तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस भी के स्थान पे माइनस भी रखेंगे, इंटू टी है तो टी बदल जाएगा प्राइम कोऑर्डिनेट अनप्राइम कोऑर्डिनेट प्राइम में बदल जाएगा, टी डैश हो जाएगा, अपान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये वी स्क्वायर क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट के की वैल्यू आती है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट के की वैल्यू आती है, इसलिए वी और सी ये भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ से भी हम रिप्लेस करेंगे। तो हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश के, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा जेड डैश के, और इसी प्रकार से टी की वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी डैश
देखिए वाई डैश जहाँ है वहाँ वाई हो गया, जहाँ वाई था वहाँ वाई डैश हो गया, जहाँ जेड डैश है वहाँ जेड हो गया, जहाँ जेड यानी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जहाँ टी डैश है वहाँ टी हो जाएगा और जहाँ टी है वहाँ टी डैश हो जाएगा। माइनस है तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, माइनस भी हो जाएगा इंटू एक्स अपान सी स्क्वायर पूरे के बटे होगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, या इज इक्वल टू ये फार्मूला हमारा हो जाएगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा टी डैश प्लस वी एक्स अपान सी स्क्वायर पूरे के बटे होगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर के। ये हमारा हो जाएगा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम फ्रेम यस डैश से जब हम सिस्टम यस को मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमको प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, जहां हमने वी लिया है उसको हम माइनस वी से इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे, और जो प्राइम कोऑर्डिनेट है उनको अनप्राइम कोऑर्डिनेट से और अनप्राइम कोऑर्डिनेट को प्राइम कोऑर्डिनेट में इंटरचेंज कर देंगे। यानी जो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन के तैयार हुआ वो हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा बन जाएगा। क्या बनेगा, यक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू हो जाएगी यक्स डैश प्लस वी टी डैश अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश के, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा जेड डैश के, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी डैश प्लस वी एक्स, यहाँ हो जाएगा देखिए टी डैश, टी माइनस वी एक्स है तो यहाँ एक्स डैश हो जाएगा, देखिएगा वी एक्स डैश अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये जो हमारे इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन हमारे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहे जाएंगे, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगा, ठीक ना। यानी कुछ अंतर नहीं है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी है। बस इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम फ्रॉम फ्रेम यस डैश से फ्रेम यस की स्थिति को मेजर करते हैं तो हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्राप्त होता है, जो कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होंगे, जो पोजीशन चेंजिंग हमको प्राप्त होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमको प्राप्त होगा जब हम फ्रेम यस डैश से फ्रेम यस की स्थिति को मेजर करेंगे, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए बस जो फ्रेम की वेलोसिटी v हमने कंसीडर किया है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, उसको हम माइनस वी से रिप्लेस कर देते हैं, और प्राइम कोऑर्डिनेट को अनप्राइम कोऑर्डिनेट के साथ, या और अनप्राइम कोऑर्डिनेट को प्राइम कोऑर्डिनेट में, प्राइम कोऑर्डिनेट को अनप्राइम कोऑर्डिनेट में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए एक्स डैश हमारा क्या है, प्राइम कोऑर्डिनेट है, इसको अनप्राइम कोऑर्डिनेट यानी एक्स में बदल देंगे, एक्स डैश के स्थान पे एक्स हो गया, जहाँ एक्स था, जहाँ अनप्राइम कोऑर्डिनेट है वहाँ प्राइम कोऑर्डिनेट कर देंगे, एक्स था हमने एक्स डैश कर दिया, माइनस तो माइनस हो गया, भी को हमने माइनस भी से रिप्लेस कर दिया, माइनस भी हो गया इंटू टी डैश हो गया, या वैल्यू हमको मिल गई एक्स डैश माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यहाँ का भी इसलिए इंटरचेंज नहीं होता है, भी रिप्लेस नहीं होता है माइनस भी से, क्योंकि ये इसलिए रिप्लेस नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट के की वैल्यू है, इसलिए रिप्लेस नहीं होता है, ठीक। वाई, जहाँ वाई डैश था तो वाई डैश अनप्राइम, वाई डैश क्या है, प्राइम कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम अनप्राइम कोऑर्डिनेट बदल देंगे, वाई डैश को अनप्राइम में बदलेंगे तो वाई हो जाएगा, और वाई हमारा अनप्राइम है, इसको प्राइम में इंटरचेंज वाई डैश हो गया। जेड डैश हमारा प्राइम है, इसको अनप्राइम करेंगे जेड हो गया, जेड हमारा अनप्राइम कोऑर्डिनेट है, इसको प्राइम करेंगे तो जेड डैश हो जाएगा। टी डैश हमारा प्राइम कोऑर्डिनेट है, इसको अनप्राइम करेंगे टी हो जाएगा, और टी हमारा अनप्राइम है, इसको प्राइम करेंगे तो टी डैश हो जाएगा, टी डैश हो गया माइनस, और ये भी के स्थान पे माइनस भी आ जाएगा, यक्स है, यक्स को हम यहाँ यक्स था तो यक्स को अनप्राइम यानी अनप्राइम है, इसको प्राइम करेंगे यक्स डैश हो जाएगा, अपान सी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इस प्रकार से इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिल जाता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स अपान सी स्क्वायर पूरे के बटे हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यही हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है। अब इस इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये हमको मिल जाता है, इसके आधार पे हम एक कंक्लूजन फाइंड करते हैं, एक सिग्निफिकेंट कंक्लूजन हमको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से प्राप्त होता है कि हम यहाँ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से एक हमको स्पेशली कंक्लूजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यहाँ देखते हैं कि जो वेलोसिटी है v क्या है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या v हमको हमारी जो वेलोसिटी है फ्रेम की, तो जो ये वेलोसिटी होगी v की वैल्यू कभी भी c से अधिक नहीं होगी, v की वैल्यू या तो c के बराबर होगी या तो c से कम होगी, यानी कि v की वैल्यू ऑलवेज हम कंसीडर कर सकते हैं कि v की वैल्यू c से कम होगी, यानी हमेशा v की वैल्यू c से कम रहेगी, v की वैल्यू कभी भी c से
अधिक नहीं होगी, क्योंकि v की वैल्यू c के बराबर अगर हो जाएगी तो v की वैल्यू जैसे c के बराबर हो गई तो c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी किसी के बटे 0 हो गया, वैल्यू हो जाएगी क्या, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, यानी कहने का मतलब ना तो v की वैल्यू c के बराबर होगी, ना ही v की वैल्यू c से अधिक होगी। अगर v की वैल्यू c से अधिक हो जाएगी, v की वैल्यू c से अधिक हो जाएगी तो इसका जो v अपान c की जो वैल्यू होगी वो 1 से अधिक होगी। जब v की वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी तो हमेशा क्या होगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी, यानी हमें ये एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी, यानी एक इमेजिनरी क्वांटिटी मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होगी जो कि इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना, इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होगी। कहने का मतलब है कि इम्पॉसिबल है, तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन द नथिंग कैन मूव विथ ए वेलोसिटी ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी v शुड बी लेस दैन c, यानी कहने का मतलब है कि नथिंग कैन मूव ग्रेटर दैन नथिंग कैन मूव विथ वेलोसिटी ग्रेटर दैन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कुछ भी है, कोई भी फ्रेम हो या कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी फ्रेम जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से अधिक तेज मूव नहीं कर सकता है। इसलिए इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि नथिंग कैन मूव विथ ए वेलोसिटी ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ हम लिख सकते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के आधार पे अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से अधिक हो जाएगा, v बाई सी की वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक आएगी, यानी हमको जो क्वांटिटी फाइंड होगी v की वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक जब हो जाएगी तो √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की जो वैल्यू है, जब v की वैल्यू c से अधिक होगी तो √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर की वैल्यू हमको इमेजिनरी प्राप्त होगी, और इमेजिनरी एक काल्पनिक वैल्यू प्राप्त होगी जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि v की वैल्यू कभी भी c से अधिक नहीं होगी, ना ही c के बराबर होगी। c के बराबर हो जाएगी तो वैल्यू हमको इनफाइनाइट प्राप्त होगी, ये भी इम्पॉसिबल है, तो v की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, c से कम रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ए सिग्निफिकेंट कंक्लूजन क्लियर दैट फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन हमको प्राप्त होता है, एक से ए सिग्निफिकेंट कंक्लूजन फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट नथिंग कैन मूव विथ वेलोसिटी ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कुछ भी नथिंग कैन मूव विथ वेलोसिटी ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल से अधिक चाल से कोई भी फ्रेम या कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है कि प्रकाश की चाल से अधिक वेलोसिटी से कोई फ्रेम मूव कर रहा है या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमेशा जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो इमेजिनरी प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। व्हेन यहाँ हम लिख सकते हैं इफ v इज ग्रेटर दैन c देन √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इमेजिनरी। इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त होगी, इमेजिनरी होगी जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी कोई भी फ्रेम नथिंग कैन मूव विथ वेलोसिटी ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कोई भी पार्टिकल, कोई भी फ्रेम वेलोसिटी ऑफ लाइट से अधिक चाल से, अधिक वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक वेलोसिटी से मूव करेगा तो वैल्यू इमेजिनरी होगी जो कि इम्पॉसिबल है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल वेलोसिटी से मूव करेगा तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी, वो भी इम्पॉसिबल है। इसलिए हमेशा जो वेलोसिटी होगी v की वैल्यू होगी v इज़ ऑलवेज लेस दैन c, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज ऑलवेज लेस दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी जो फ्रेम की वेलोसिटी होगी हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगी। ठीक है, ठीक है। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बाद हम इसी पे आधारित लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे आधारित एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम यानी कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमको प्रूफ करने के लिए आते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको प्रूफ करने के लिए आता है, कह रहा है कि सो दैट फॉर द लो वैल्यू ऑफ v, यानी वेलोसिटी के निम्न मान के लिए यानी कि निम्नतम मान के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू गैलीलियन, यानी जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब फॉर द लो वैल्यू ऑफ v, यानी v के निम्नतम मान के लिए जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन v के निम्नतम मान के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में चेंज हो जाता है। यहाँ कह रहा है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू गैलीलियन, यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमारा है वो गैलीलियन को अप्रोच करता है फॉर द लो वैल्यू ऑफ v, यानी v के निम्नतम मान के लिए। ठीक है, हम यहाँ से देख लेंगे, सॉल्यूशन इसका लेंगे, यहाँ लिखेंगे द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन
आर गिवन एज, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है हम जानते हैं, एक्स डैश हम जानते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू होता है यक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू होता है वाई के, जेड डैश इज इक्वल टू होता है जेड के, और टी डैश इज इक्वल टू होता है टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, पूरे के बटे होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यही हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, यही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब फॉर कह रहा है कि फॉर लो वैल्यू ऑफ वी, यानी फॉर द लो वैल्यू ऑफ वी के न्यूनतम मान के लिए जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, किसमें, गैलीलियन में रिड्यूस हो जाता है, अप्रोच टू गैलीलियन। यहाँ हम लिखेंगे, फिर इसके आगे लिखेंगे फॉर लो वेलोसिटी दैट इज v इज लेस देन c, फॉर लो वेलोसिटी यानी v की वैल्यू क्या है, बहुत ही निम्न है, यानी कि लो वैल्यू ऑफ v के लिए हम लिख सकते हैं फॉर लो वेलोसिटी v इज लेस देन c, सो दैट, तो जब v की वैल्यू c से बहुत कम होगी, सो दैट हम यहाँ लिख सकते हैं v अपान c टेंस टू जीरो, यानी v की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही निम्नतम है, यानी लगभग जीरो के समीप है, तो v बाई सी करेंगे तो लगभग वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो की ओर अग्रसर होगी, यानी v बाई सी टेंस टू जीरो हम कर सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन वन वी सी दैट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन are reduced to Galilean, दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि x डैश इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वी टी, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वी बाई सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो की ओर अग्रसर होगी, तो ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो यानी वैल्यू जीरो होगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वी टी के, वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा वाई के, जेड डैश इक्वल टू हो जाएगा जेड के, और टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा वी बाई सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गया, वी बाई सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गया, टी बाई 1 यानी टी डैश इक्वल टू हो जाएगा टी के, विच इज यहाँ लिख सकते हैं विच इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। विच इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि सो दैट फॉर द लो वैल्यू ऑफ v यानी v के निम्नतम मान के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू गैलीलियन, यानी जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो गैलीलियन में चेंज हो जाता है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन में चेंज हो जाता है, ऐसा हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है उसको लिखते हैं। हमने लिखा द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर गिवन बाय, हमने लिख दिया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर गिवन बाय। यहाँ से हम लिखेंगे तो हमको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम जानते हैं एक्स डैश इक्वल होता है एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू होता है वाई के, जेड डैश इक्वल टू होता है जेड के, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर होगा। फॉर लो वेलोसिटी यानी कि v के निम्नतम मान के लिए हमने मान लिया फॉर लो वेलोसिटी दैट इज v इज लेस देन c, सो दैट v बाई सी टेंस टू जीरो, यानी जब v की वैल्यू c से बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही लेस रहेगी, तो v बाई सी की वैल्यू लगभग जीरो के समीप होगी, जीरो की ओर अग्रसर होगी। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सी दैट, तो इक्वेशन 1 से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सी दैट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर रिड्यूस टू गैलीलियन, यानी इक्वेशन नंबर 1 से जब v बाई सी की वैल्यू जीरो की ओर अग्रसर होगी तो हम इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन में रिड्यूस हो जाता है। तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर है, और v बाई सी की वैल्यू फॉर लो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो की ओर अग्रसर होगी, तो ये जीरो की ओर जब अग्रसर रहेगा, जीरो होगा तो 1 माइनस जीरो यानी वैल्यू हो जाएगी 1, अंडर रूट 1 आ जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वी टी के, वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा वाई के, जेड डैश इक्वल टू आ जाएगा जेड के, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, v बाई सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो कर देगा इसको, v बाई सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टी बाई अंडर रूट 1 यानी टी हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू आ जाएगा टी, विच इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा था कि लो वैल्यू ऑफ v के लिए, v के निम्नतम मान के लिए, यानी जब वेलोसिटी हम लो
कंसीडर करें, वेरी लो कंसीडर करें, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है।